राजासीत् न दण्ड्यो न च दाण्डिकः स्वधर्मेण प्रजास्तावत् रक्षन्ति स्म परस्परम् रक्षन्ति स्म परस्परम्। रामकाल में ऐसी प्रजा थी और वह प्रजा बहुत ही 2-4 पीढ़ी पहले उसकी मेहनत चल रही थी। वह खुद अपनी मेहनत करते हुए खुद का जीवन अच्छी तरह से बिताते थे और सामुदायिक जीवन भी अच्छी तरह से बिताते थे। वहां कोई राज्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई दांडिक नहीं। दांडिक यानी दंड देने वाला। और स्वधर्मेण प्रजास्तावत्, स्वधर्म समझते हुए उसका पालन करने से वह एक दूसरे का परस्पर का रक्षण करती थी। ऐसा वर्णन रामायण काल का किया जाता है। इसकी मेहनत किसने की है? उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि है, महापुरुष है, राजा है। राजा भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5 पीढ़ी तक मेहनत कर रहे हैं। यानी प्रजा स्वयं, राजा भी और ऋषि मुनि भी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा ये राम राज्य है। उसमें 2 महर्षि वह बहुत ही अभ्यास करते हुए इस प्रजा का निर्माण किया। उसमें पहले है महर्षि वशिष्ठ और दूसरे है महर्षि विश्वामित्र। एक ब्रह्मर्षि है, एक राजर्षि है। पहले तो झगड़ा हुआ। वह झगड़ा ऐसे ही नहीं था, कुछ तत्वों को लेकर था। संस्कृति का रक्षक हरेक ने बनना चाहिए। ब्राह्मण ने बनना चाहिए, क्षत्रियों ने बनना चाहिए, वैश्यों ने और शूद्रों ने भी। यानी चारों वर्ण और पूरी आश्रम व्यवस्था ये सही तरीके से काम करती थी और उनका स्वकर्तव्य का निभाना यही प्रजा को सुव्यवस्थित रखने में मददगार होता था। हर कोई अपना अपना कर्म करता है, कोई किसी को ज्यादा सूचना नहीं देता है। ज्यादा नियम ही नहीं है, अलिखित नियम जैसा कुटुंब में होता है। महर्षि वशिष्ठ महान है। उन्होंने काम शुरू किया तब कैसी परिस्थिति थी? तो पहले परशुराम अवतार हुए और ऐसा लिखा गया है कि सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रियों का मदोन्मत्त ऐसा राजा था। वह मदोन्मत्त हो गया था, उन्मत्त हो गया था और उसका संहार परशुराम ने किया है। ऐसे जितने भी उन्मत्त थे उनका निपात करते हुए पूरी पृथ्वी को निक्षत्रिय बना दिया था। यानी सारे क्षत्रिय खत्म हो गए, ऐसा नहीं, जो जो उन्मत्त हुए थे उनको खत्म कर दिया। उसके बाद परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को पूरी पृथ्वी दान दे दी। फिर इसको कैसे संभाले? कश्यप ऋषि ने अलग अलग तरीके से, जो भी क्षत्रिय थे वो निर्वीर्य थे और उस समय वैश्यों ने उसका पालन किया है और इसलिए उसको उर्वी बोला जाता है। उर्वी यानी उरु में रहने वाली, उरु भाग यानी ये वाला भाग।
उरु तदश्येद वैश्यः। लेकिन वैश्यों में स्वभावता इतनी क्षमता नहीं होती, वो व्यापार में ज्यादा लग जाते हैं। इसलिए कश्यप मुनि विचार करते हैं, उन्होंने जिस राजा को ये भाग सौंपा था, यानी अयोध्या के आसपास का भाग, तो उधर वो कश्यप ऋषि ने वशिष्ठ को दे दिया वो भाग संभालने के लिए, और वशिष्ठ ऋषि ने वहां प्रयोग किए। राजा था वो बहुत ही निर्वीर्य होने के कारण कोई राजा नहीं चाहिए। हम अगर अपना कर्तव्य निभाते हैं, हर कोई अपना कर्तव्य करता है, समझकर करता है। जैसे कुटुंब में समझकर काम करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई रसोई करता है, कोई बाहर का बाजार का काम करता है, कोई अलग अलग काम करते हैं। वैसा ये राज्य बड़ा कुटुंब की तरह उन्होंने समझा और उसमें मेहनत की, और सभी अपना अपना अध्ययन करते हुए मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई विचार वाला है, विचार करने वाला है, तो वह समझ लेता है कि मुझे क्या करना है। कचरा पड़ा है तो कचरा उठा लेते हैं, जिधर जो भी आवश्यकता है वो कर लेते हैं। तो इस तरह वशिष्ठ ऋषि ने मेहनत की और राज्यवादी राज्य निर्माण किया। कोई राज्य नहीं, कोई राजा नहीं, ऐसा राज्य निर्माण किया। अराज्यवाद यानी अराजकता नहीं, अराजकता का अलग अर्थ किया जाता है, यानी कोई भी कैसा भी जीता है, अपने अपने मनमानी करता है, ऐसा नहीं। सब अपने स्वतंत्र होते हुए भी जवाबदारी समझते हैं और अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। ऐसा एक राज्य खड़ा किया है, पूरा राज्य के राज्य। और विश्वामित्र साम्राज्यवादी है। विश्वामित्र वह आसपास के राज्यों में देखते हैं कि इधर कोई राजा नहीं, उस पर आक्रमण कर देते हैं। उस राज्य को हड़पाने के लिए तो वह जाते, सैन्य लेकर जाते, और पहले तो समझाते वशिष्ठ ऋषि को कि मुझे दे दो ये। अब ये कामधेनु को मांगा, नंदिनी को मांगा, ऐसा ये रूपक है। नंदिनी यानी ये प्रजा है, बहुत ही सुंदर और सुशील ऐसी प्रजा है, अपना अपना कर्तव्य समझती है, और कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई शासन करने वाला नहीं, कोई राज्य नहीं। इस प्रकार नियमों के बिना नियम चलते हैं, समझते हुए। जिधर व्यक्ति समझता नहीं है उधर नियम करने पड़ते हैं, और समझदार है उधर नियमों की आवश्यकता नहीं होती। वैसा राज्य खड़ा किया है वशिष्ठ ऋषि ने। उधर विश्वामित्र आ गए, उन्होंने मांगा कि ये राज्य मुझे दे दो, ये नंदिनी मुझे दे दो, इसको मैं लेकर जाता हूं, यानी मैं कर लेता हूं। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि जा लेकर जा, लेकिन उसकी इच्छा देख। तो प्रजा बोलती है हमें नहीं जाना है। तो फिर हमारा संरक्षण करो। लेकिन वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि आप खुद अपना संरक्षण कर लो। तो वो प्रजा में नंदिनी ने ऐसी पूछ पटकी और सैन्य खड़ा हो गया, यानी कि प्रजा जागृत हो गई और हर एक लड़ने के लिए तैयार हो गए, जैसे आज इजराइल में दिखाई देता है। इजराइल में हर कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो मिलिट्री शिक्षण लिया हुआ है, और देश पर संकट आता है तो हर कोई आता है लड़ने के लिए, हथियार चलाने के लिए। हर एक को ट्रेनिंग मिला हुआ है, हर एक अभ्यास है, हर एक देशभक्त है। ऐसा राज्य, और वो खड़े हो गए और विश्वामित्र के सैन्य को मात दे दी, वो पराजित करा दिया, उनके पुत्रों को मारा। विश्वामित्र पराजित हो गए और वापिस चले गए। फिर 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन वो जीत नहीं सके। फिर बोले कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज ही बल है, ऐसा उनको लगा। फिर विश्वामित्र मंथन करते हैं कि ये ऐसा राज्य कैसा है, मुझे बदलना चाहिए, अपने राज्य में भी ऐसी प्रजा होनी चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि ने भी आत्म मंथन किया है,
इतनी मेहनत करते हुए ऐसी प्रजा निर्माण की और फिर आत्ममंथन किया कि अभी कोई भी युद्ध होता है तो बड़ा नुकसान होता है, बड़ा विनाश होता है। जीत भी जाए तो भी विनाश तो होता ही है, संपत्ति का विनाश और मनुष्य हानि का विनाश ये हो जाता है। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ ऋषि महर्षि ऐसा विचार करते हैं कि कैसी प्रजा निर्माण हो, तो दोनों में विचार विनिमय होता है। वशिष्ठ सोचते हैं कि जो नियंत्रित प्रजा है, आत्मनियंत्रित है, फिर भी राजा की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा उनको लगने लगा। विश्वामित्र भी बोले कि केवल साम्राज्यवाद, केवल राजा का नियंत्रण अच्छा नहीं, उसमें प्रजा भी अभ्यासु होनी चाहिए, आत्मनियंत्रित, स्वनियंत्रित होनी चाहिए। दोनों विचार करते हैं और दोनों साथ में मिलते हैं और साथ में मिलकर सुनियंत्रित शासन व्यवस्था निर्माण करते हैं। स्वनियंत्रित और सुनियंत्रित, यानी राजा भी है फिर भी राजा भी नियंत्रित है, प्रजा भी है, प्रजा आत्म नियंत्रित है, आत्मशासित है, फिर भी राजा है और वो भी नियंत्रित, वो ऋषि प्रणीत और ऋषि नियंत्रित है। और ऋषि और राजा भी वह धर्म नियंत्रित है, यानी जो भी योग्य विचार है उससे नियंत्रित विचारों से, योग्य विचारों से नियंत्रित ऐसी प्रजा है, राजा है, ऋषि भी है। इस प्रकार दोनों साथ में मिलकर एक कठोर आत्ममंथन करते हैं और एक रामराज्य खड़ा करते हैं और दोनों का तालमेल दिखाई देता है। राम लक्ष्मण को शस्त्रास्त्र, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, इसका शिक्षण किधर मिल सकता है, तो महर्षि विश्वामित्र के पास इनको भेजना चाहिए। और इस तरह वशिष्ठ मुनि दशरथ राजा को बताते थे, आप लेकर जाओ, भेजना चाहिए। राज्य हितार्थ राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के पास भेजना चाहिए, इस प्रकार वो बताते हैं और दोनों महाशक्तियों का मिलन होता है। यह रूपकात्मक कथा है। और विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कैसे विद्या दे दी, कैसे शस्त्रास्त्र संपन्न किया, दिव्यास्त्र संपन्न किया, और वो बहुत ही आदर पूर्वक दोनों साथ में मिलते हैं। महाशक्ति है दोनों, वशिष्ठ और विश्वामित्र, दोनों में झगड़ा हुआ फिर भी इकट्ठा आते हैं। हमारा क्या गलत हुआ, हमारा क्या अच्छा हुआ, दोनों का अच्छा इकट्ठा करते हैं तो बहुत महान राज्य खड़ा हो सकता है। इस प्रकार प्रयोग उन्होंने किया है। यह अभ्यास ने जैसा है, आज भी इसकी आवश्यकता है। कुटुंब में भी ऐसा विचार होना चाहिए, हर एक अभ्यास होना चाहिए। पाठशाला में भी हम ऐसा विचार करते हैं, नियमों की ज्यादा आवश्यकता न हो, हम स्वयं अपने अभ्यास के साथ अपना कर्तव्य समझकर काम करें। हो सकता है ना, जरूर हो सकता है। अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। और थोड़ा नियंत्रण भी रखना है, यानी सबको इतना अभ्यास नहीं करते तो फिर नियम रखने होते हैं, हम सब मिलकर रखते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करने का प्रयास है, प्रामाणिक प्रयास है। आज भी इस व्यवस्था का विचार होना चाहिए, सुनियंत्रित शासन व्यवस्था का विचार होना चाहिए। यह विचार अगर होता है तो बहुत महान समाज निर्माण हो सकता है। और फिर एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। खुद एक एक व्यक्ति यानी एक एक महापुरुष निर्माण हो सकता है अगर सचमुच अभ्यास करते हुए, अगर वो बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन, कठोर परिश्रम करते हुए, संयम रखते हुए आगे बढ़ता है तो एक अच्छी प्रजा निर्माण हो सकती है। हम आज के बच्चे कल के सुजान नागरिक बनते, ये बहुत बड़ी बात है। हम राष्ट्र का निर्माण करते, हम संस्कृति का निर्माण करते, हम बड़े महान राज्य का निर्माण करते, पूरी पृथ्वी एक हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम बने, ये भावना रखते हुए हम आगे बढ़ते। ये बहुत बड़ा विचार है, इस पर और मंथन होना चाहिए। लेकिन आज के लिए इतना ही।